जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं साथियों? प्रॉफिट एंड लॉस। तो साथियों हम लोग लाभ हानि पढ़ रहे हैं। आज तीसरा क्लास होने जा रही है साथियों, पार्ट नंबर 3। हम लोगों ने सबसे पहले साधारण प्रश्न साथियों पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने आज पढ़ी थी, यानी कल की क्लासों में हम लोग एक क्लास पढ़े थे कि एक वस्तु जब कई बार बेची जाए, यानी 2 बार बेची जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साथियों पार्ट नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे? जब जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। साथियों यहीं से ही टाइप क्लियर कर देंगे कि कम या अधिक बेची जाए। साथियों जहाँ कम या अधिक आ जाए साथियों, टाइप नंबर 3 हम लोग जान लेंगे। देखिए, अगर साथियों आप लोगों को शब्द मिल जाए कहीं कम, साथियों आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं पे क्या मिल जाए आप लोगों को बताइए। आप लोग कहीं पे आप लोगों को मिल जाए कम या अधिक ठीक है साथियों, तो वहीं से थोड़ा हम लोगों को कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो साथियों हम लोग रिवाइज करेंगे कल क्लास को। सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका है, सबसे आप लोग बताइए क्या पढ़ चुके हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं साथियों। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लाभ एंड हानि। ठीक है साथियों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लाभ हानि। तो कोई पूछे लाभ हानि में समास कौन से साथियों, तो हम लोग बताएंगे कि द्वंद्व समास है। ठीक है साथियों, चलिए आप तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या लाभ हानि। साथियों हम लोगों को लाभ हानि में एक चीज़ पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, यानी क्रय मूल्य क्या होता है साथियों। क्रय मूल्य बोले तो सीपी बोले तो साथियों कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और हमें क्या पता होना चाहिए? विक्रय मूल्य साथियों, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य बोले तो एसपी बोले साथियों सेलिंग प्राइस। ठीक है, बस कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस साथियों पता होना चाहिए। हम लोग को यह पता होना चाहिए कि हम लोगों की हमेशा जो भी होती है सदियों कास्ट प्राइस पर ही काम होगा, यानी क्रय मूल्य पर ही हम लोगों को सब चीज़ निकलेगा साथियों। ठीक है, और हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है जिससे लाभ निकालना हो साथियों। जिससे हम लोगों को लाभ कैसे होगा, हम लोग कहेंगे कि विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य छोटा होगा, तब साथियों बड़ा हो जाएगा, यानी एसपी माइनस सीपी, लाभ निकल जाएगा। हम लोग को हानि कैसे निकलेगा साथियों? हानि बोले तो कैसे निकलेगा हम लोगों को? तो हम लोग कहेंगे हानि निकालना है तो कुछ नहीं करना है, यानी सीपी माइनस एसपी। ठीक है साथियों, बस। और लाभ प्रतिशत निकालना है साथियों, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग। जैसे प्रतिशत लाभ निकालना है, यानी प्रतिशत प्रॉफिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट गुणे 100 बटे में साथियों क्या लिखा जाएगा? सीपी। और प्रतिशत हानि निकालना है साथियों, यानी क्या निकालना है? प्रतिशत लॉस, तो कुछ नहीं करना, लॉस गुणे 100 बटे साथियों क्या करेंगे हम लोग? सीपी। ठीक है, बस यही करना है साथियों हम लोगों को, और करना कुछ नहीं है। और एक सूत्र आपको मास्टर सूत्र साथियों याद रखना, अगर वही याद रहेगा, करते सब वही टीचर हैं साथियों, पर दिखाते नहीं हैं। तो हम लोगों को याद रहेगा तो करेंगे हम लोग भी नहीं थोड़ा सा, लेकिन उसी माध्यम से रखा जाएगा। सूत्र क्या है साथियों? एसपी बोले साथियों सेलिंग प्राइस बराबर सीपी बोलो तो कास्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस, हम लिखेंगे प्लस माइनस प्रॉफिट एंड साथियों लॉस बटे 100। हम लोग यही पढ़ेंगे। देखिए प्रॉफिट कब लगेगा? जब प्लस रहेगा साथियों, यानी जब लाभ होगा तो प्लस लगाएंगे, हानि होगा तो माइनस लगाएंगे। बस साथियों यही एक मास्टर सूत्र है इसमें। ठीक है, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं साथियों। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा कल एक चीज़ देखेंगे साथियों। कल की क्लास में जो हुई थी, एक त्रुटि हुई थी। त्रुटि क्या साथियों? ये जो ऑप्शन दिया था इसमें 27,500 साथियों, इसी में हम लोगों को जीरो एक कम था एक तरफ से, मान लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे? जीरो इसमें लगा देंगे, क्योंकि हम लोग सॉल्व किया था साथियों तब सही था, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आया था। चलिए एक बार फिर से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने में कहाँ ज़्यादा टाइम लगता है हम लोगों को। चलिए एक बार हम लोग क्या करेंगे? फिर से एक बार सॉल्व कर लेंगे। ठीक है साथियों, चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं कि मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में
2,00,000 रुपए में 20% घाटे में बेचा, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे साथियों, 2,00,000 लिखेंगे। 2,00,000 में हम लोग जान चुके हैं कि 5 जीरो होता है, तो 5 जीरो लगाएंगे, गुण 20% घाटे में बेचा साथियों, तो क्या करेंगे हम लोग, नीचे लिखेंगे 80 और ऊपर क्या लिखेंगे साथियों, वह उससे कितने रुपए में बेचे कि उससे 10% लाभ हो, यानी 2 बार बेचा जाता है। शॉर्ट में कर रहे हैं हम लोग, कल के फार्मूला फिर देख लिए साथियों। 10% लाभ पे कह रहा है तो 10% लाभ कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 110 लिख देंगे बस साथियों। क्या करेंगे, 110 लिख देंगे बस। इसी को हम लोग अगर काट पीट लेंगे साथियों, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, आंसर। चलिए काट पीट करते हैं इसका। देखिए हम लोग सबसे पहले एक जीरो इसका काट देंगे, और 8 से काटेंगे 200, 25 अट्ठे साथियों 200 होता है, तो बस हम लोग क्या करेंगे, 3 जीरो साथियों यह बच्चा है, और 25 गुणे 11 करेंगे जब साथियों, तो हम लोगों को आएगा 275, और यही 3 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है साथियों, देखिए आ गया ना 27,500, उसमें एक जीरो कम था, बस यही त्रुटि साथियों सुधार करना था, एक जीरो बढ़ाना था। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं साथियों। ठीक है, सबसे पहले आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए साथियों, आज की क्लास हम लोग पहले बोल चुके हैं कि जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, कम या अधिक में बेची जाए, इसका क्या अर्थ है साथियों, देखिए सवाल में पढ़ेंगे तुरंत पता लग जाएगा जिससे कह रहा है। चलिए सवाल पढ़ते हैं साथियों, नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि वह 15% लाभ पर बेचे, बस साथियों ऐसे पढ़ना है, 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये क्या लिखा है, अधिक मिलते। देखिए यही साथियों कह रहे थे अधिक मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य पूछ रहा है साथियों, तो हम लोग इसको मिटाएंगे और फिर से एक बार थोड़ा से फिर से पढ़ेंगे। फिर से पढ़ें साथियों, देखिए कम या अधिक पे साथियों सवाल जब पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, तो हम लोग कहेंगे कि 110 पे बेचेगा साथियों। हम लोगों को क्रय मूल्य हमेशा तरफ से मान लीजिए कि 100% होता है। अगर साथियों हम लोग प्रतिशत पढ़े हैं कि 100% पे ही काम करना है हम लोगों को, 100 से कितना ज़्यादा है कितना कम है। ठीक है, एक व्यक्ति अपना सामान कितने पे, 10% लाभ पे बेचता है, तो हम लोग कहेंगे 110 पे बेचता है। फिर से पढ़ेंगे और सवाल पढ़ेंगे, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे कितना, 200 रुपये अधिक मिलता। हम लोग कहते ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य साथियों, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, देखिए 10% लाभ कह रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि 100 से अधिक है कितना है साथियों, हम लोग कहेंगे कि 110 है। 110 क्या है, प्रतिशत है। ठीक है साथियों, फिर कह रहा है यदि वह 15% लाभ पर बेचा, तो हम लोग कहेंगे कि 115 होता। फिर साथियों क्या होता, 115% होता। ठीक है, बेचता तो उसे कितना मिलता, 200 रुपये अधिक मिला। 200 रुपये अधिक मिलता का अर्थ है साथियों, इसमें से इसमें घटाएं तो अधिक या कम मिलेगा। देखिए अगर साथियों एक तरफ से 115 में से 110 घटाएंगे चाहे साथियों, तभी आके हमारे लोग को प्लस में आना चाहिए। ठीक है, देखिए 115 में 110 गए तो हम लोग कहेंगे कि 105, मतलब 5 आया अधिक। 110 में 5 जोड़ेंगे तभी रहा है ना, तो साथियों हम लोगों को +5% आया है। और अधिक कितना दिया है, हम लोग बोलेंगे कि 200 दिया है। बस साथियों इसी को हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5% को क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे साथियों, एक लाइन में हम लोगों को आंसर आना चाहिए। हम लोग कहेंगे कि प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे, यानी 20 नहीं, सॉरी साथियों, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लिखेंगे, आप लोग बताइए साथियों, जगह कम पा रहा था थोड़ा सा। चलिए हम लोग कहेंगे कि 5% आया है, हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे साथियों तो क्या लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे। ठीक है, देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। ठीक है, 5 से काटेंगे 1 बटा यानी 20 आ गया साथियों, जो 20 आया इसी में गुणा कर देंगे साथियों, तो 2 से करेंगे 3 जीरो बढ़ा देंगे, 2 दूनी साथियों 4, कितना जीरो बच गया, हम लोग कहेंगे 3 जीरो साथियों। जीरो का गुणा नहीं होता, अगर जीरो गुणा करेंगे जीरो ही रहेगा, इन 4000। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया साथियों, बी साथियों, बिना लाइन गंवाए साथियों, बिना यक्स का प्रयोग करें हम लोगों को कितना % आ गया, हम लोग कहेंगे कि सवाल में कितना आंसर आ गया, यानी बी ऑप्शन आ गया 4000। चलिए एक बार फिर से इसको डिलीट करेंगे सब पूरक को, फिर से एक बार देखेंगे। ठीक है साथियों, चलिए जल्दी से एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, चलिए कैसे हम लोग देखेंगे, हम लोग ऐसे देखेंगे।
हम लोग जान चुके हैं कि 100% पे ही निकालना है साथियों, ठीक है। चलिए, कह रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 110 बताएंगे, ठीक है साथियों। 110% बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो हम लोग कहेंगे कि 115 पर बेचता है, 115 यानी 100 पे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो उससे कितना 200 रुपये अधिक मिलते हैं, हम लोग कह रहे हैं ठीक है 200 रुपये अधिक ला देंगे, कह रहा है 200 रुपये अधिक मिलेंगे, ठीक है। सामान का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इसमें घटाएंगे, हम लोग कहेंगे 5% आया है, 5% हटाएंगे, क्या लिखेंगे बटे में 100 लिखेंगे साथियों। चलिए काट पीट करिए, ऐसे काट दे दिया तो 5 चौका 20 लिख देंगे, यानी 40 बार गया, और डबल जीरो यही साथियों बढ़ा देंगे, 40 के आगे डबल जीरो कितना आ गया 4 गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों फट से, ठीक है। चलिए फटाफट करेंगे सवाल बिना समय गंवाए साथियों। कह रहा है एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचता, तो हम लोगों का है कितना साथियों 100%, कितना है हम लोगों का 100% है साथियों। चलिए यदि वो 15% लाभ पर बेचता तो हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि 115% पे बेचता, ठीक है बेचता। यदि वो 10% हानि बेचता है तो हम लोग क्या कहेंगे, 100 में से 10 कम कर देंगे तो 90% पे बेचेगा, ठीक है साथियों। तो उससे 5 रुपये कम मिलते, कम या अधिक मिलेंगे साथियों, इसी से जब घटाएंगे तब कितना मिला उसे 5 रुपया कम पे मिला साथियों, ठीक है। तो उससे कितना कम मिला साथियों, बताइए साथियों उससे कितना कम मिला, 5 रुपये कम मिला, तो हम लोग कहेंगे कि इधर 5 रुपये कम मिला, 115 में 90 गए तो कितना बचेगा, हम लोग कहेंगे कि 25 इधर कम मिला है, 25 क्या 25%। तो बस साथियों इसी प्रतिशत को हटाएंगे, बटे में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, ठीक है। 25 से भाग देंगे, 25 दूनी 50, 500 के साथियों, यानी 20 बार गया, यही डबल जीरो साथियों यही बढ़ा देंगे इसमें, ठीक है आ गया, यानी कितना आ गया हम लोगों को 2000, 2000 ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे साथियों चलते हैं, ठीक है फटाफट करेंगे अब सवाल को। चलिए फिर क्या कह रहा है, मोहन ने एक घड़ी 10% हानि पर बेची, तो हम लोग जान चुके हैं साथियों कि हमारा 100% होता है टोटल, अगर 10% हानि पे बेची तो कितने बेचा 90% पे, ठीक है बेचा। यदि यह उससे 5% हानि पर बेचता हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ठीक है 5% हानि बेचा तो 100 में 5% कम कर देंगे, यानी 55% बेचा, तो उससे 60 रुपये अधिक मिलते तो हम लोग क्या कहेंगे कि ठीक है 60 रुपये उससे अधिक मिलेगा, ठीक है। तो महेश ने घड़ी को कितने में खरीदा था, यानी क्रय मूल्य किया था, तो देखिए इनका दोनों का अंतर साथियों कितना है, तो हम लोग कहेंगे कि 90 और 95 5% है, 5% है, इसी 5% को भाग देना है, प्रतिशत हटाएंगे बटे में क्या लगाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, 5 से भागे करेंगे तो 12 पंचे 60 होता है साथियों, और डबल जीरो बढ़ा देंगे, डबल जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 1200 हो गया, 1200 ऑप्शन में है किसी साथियों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से, ठीक है बिना समय गंवाए। चलिए कह रहा है एक घोड़ा 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा गया, यानी 100% होता है 100 टोटल साथियों 100%, ठीक है कितना होता है हम लोगों का 100%। तो बताइए 10% हानि बेचा तो हम लोग कहेंगे कि 90% पे बेचा, फिर कितने बेचा साथियों, हम लोग बोलेंगे कि 90% पे बेचा, अगर 10% हानि पर बेचा मतलब कि 90% पे बेचा, हम लोग कहेंगे ठीक है 90% लिखेंगे, ठीक है 90% पे बेचा की जगह 20% लाभ पे बेचता तो 20% मतलब है 120% पे बेचता, ठीक है साथियों। जाता तो 300 रुपये अधिक मिलता था, हम लोग कहेंगे ठीक है इसी में से घटाएंगे तो इसका अंतर कितना मिला, अंतर मिला हम लोगों को 30, यानी 30 क्या मिला 30% अंतर मिला, अधिक कितना मिला तो 300 अधिक मिला, हम लोग कहेंगे ठीक है 300 अधिक मिला, तो 30% हटाएंगे क्या लिखेंगे बटे में 100 लिखेंगे, ठीक है। अब 30 से भाग दे देंगे, ठीक है 30 दहा में 300, और इसी डबल जीरो बढ़ा देंगे साथियों, ठीक है 30 को काटेंगे एक बार साथियों तो कितनी बार गया, अच्छा 3000 है साथी, ठीक है 3000 अधिक मिला, तो 3 दहा में यहाँ 100 बचा साथियों, 100 से यही 100 वाला गुणा करते डबल जीरो बढ़ा देंगे तो 10,000 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको एक बार फिर से देख लेंगे कहीं गलती ना हो पाए थोड़ा सा भी साथियों, क्योंकि बिना टाइम गंवाए हम लोगों को सॉल्व करना है सवाल को, ठीक है। चलिए फिर से करेंगे, कह रहा है 10% हानि, हम लोग को टोटल है कितना 100%, हम लोग जान चुके हैं कि 100% है, 10% हानि यानी 90%, ठीक है 20% लाभ पर बेचता तो 120 हम लोग कहेंगे, ठीक है 120%, फिर क्या करेंगे बेचता तो 3000 अधिक मिलता तो इसको कितने मिलते
3000 अधिक, हम भी 300 लिखेंगे साथी, 3000 अधिक मिलते। तो इसका अंतर कितना हम लोग कहेंगे 30 का है। तो 30 का क्या है प्रतिशत है, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लिखेंगे बट्टे में 100 लिखेंगे। 30 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा 300 और एक जीरो बच जाएगा, यानी ये डबल जीरो जो है साथी इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, और डबल जीरो हो गया तो 4 जीरो, क्या के 4 जीरो। ठीक है, आंसर बिना टाइम गंवाए साथियों एक लाइन में आंसर चाहिए हम लोगों को। ठीक है, चलिए बड़ी सवाल है फिर भी एक लाइन में आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है राम और रहीम समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदते हैं। राम ने अपनी गाय को 20% लाभ पे, हम लोग जान चुके हैं साथियों कितना होता है 100% होता है टोटल। 20% लाभ पे तो हम कहेंगे कि 120%। ठीक है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे कि अगर 20% लाभ पे बेचा है साथियों, अगर 20% लाभ पे बेचा है तो 120% हुआ। ठीक है, तथा रहीम ने अपनी गाय 25% हानि, तो 25% हानि मतलब है तो 75 पे बेचा। ठीक है, बेचा जाता तो राम और रहीम को 45 रुपये कितने मिलते अधिक मिलते। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर हम लोग कहेंगे 45 का अंतर है। 75 में 25 जोड़ेंगे 20 उधर 45% का अंतर है। 45% बराबर साथियों कितना है 4500 है, यानी 4500 नहीं है साथियों 45,000 है, 3 जीरो है बस। इसी को बट्टे में 100 लिखेंगे, कब लिखेंगे 100 जब इसको प्रतिशत घटाएंगे तब। 45 काटेंगे साथियों तो एक बार जाएगा, कितने बार जाएगा 45 से काटेंगे अगर साथियों तो कितनी बार जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगा तो साथियों अगर एक बार जाएगा तो एक के आगे कितने बचे 1 2 3 जीरो। साथियों कितना है साथियों, यहाँ एक गलती हुई है, यहाँ 4500 था। ठीक है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा क्योंकि 45,000 करेंगे तो यहाँ ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये हमें याद है साथियों कि यहाँ 4500 था। ठीक है, देखिए यहाँ कम कर देते हैं जीरो, चलिए फिर से लिख देते हैं डिलीट करके। ठीक है साथियों, सवाल में सुधार करना है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। सुधार क्या करना है हम लोगों को, तो यहाँ जो 45,000 लिख दिए हैं साथियों, यही 45 यहाँ 100 है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा दिए तो क्या करेंगे, मिटा दिए तो सवाल को फिर से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यानी 100% होता है टोटल, कितना होता है 100%। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे कि 20% लाभ तो हम लोग कहेंगे कि 120%। ठीक है, और 25% हानि तो हम लोग कहेंगे कि 75%। अभी दोनों का अंतर साथियों करेंगे तो कितने का आ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि 45 का, यानी 45% का। इसके बराबर कितना है 4500 था साथी। ठीक है, 4500 तो प्रतिशत हटाएंगे क्या लिखेंगे बट्टे में 100 लिखेंगे। अब देखिए 45 काटेंगे तो एक बार जाएगा, यानी डबल जीरो बच जाएगा और डबल जीरो इसका जो है यहाँ लग जाएगा, यानी डबल जीरो और लग गया, यानी 10,000। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी साथियों 4500 था। ठीक है, चलिए ठीक है, सवाल को कर चुके थे साथियों हम लोग पहले ही। चलिए आज के लिए बस साथियों इतना, थैंक यू। आप लोग अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्ले स्टोर में जो सवाल पढ़ चुके हैं जो भी क्लास आज कल परसों में, उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए साथियों थैंक यू।